टॉपिक स्टार्ट किया अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, धारा वैद्युत की। आज एक जो हम रेजिस्टेंस ही पढ़ रहे हैं उसी का स्टडी करा रहा हूं, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ कलर कोड, ठीक है, कलर कोड, रेजिस्टेंस ऑफ कलर कोड, ठीक है, ऑफ कार्बन रजिस्टर, ठीक है। मतलब क्या बता रहा हूं, कार्बन के वर्ण कोड का प्रतिरोध, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। अब आपको आधा घंटा इतना अच्छे से ध्यान से समझना है, कैसे सिखा रहा हूं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हम सेकंडों में काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या होगा, यहां पर इस तरह से एक कार्बन कलर कोड दिया जाएगा जिसके ऊपर अलग अलग कलर की 4 बैंड्स दिए जाएंगे, पट्टिका दी जाएगी। बोलो कितने दी जाएगी, 4। बोलो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो फर्स्ट और सेकंड होगी ये दोनों सिग्निफिकेंट नंबर को बताएगी। किसको बताएगी, सिग्निफिकेंट नंबर। क्लियर, मतलब ये जो दो लाइंस होगी, बैंड्स होगी, वो सार्थक अंक को बताएगी। क्लियर, जो थर्ड है वो मल्टीप्लिकेशन नंबर को बताएगी। किसको बताएगी, मल्टीप्लिकेशन नंबर, गुणांक गुणन अंक को बताएगी। और जो फोर्थ जो कलर स्ट्रिप होगी वो मैंने कहा परसेंटेज वेरिएशन को बताएगी, ठीक है। बोलो किसको बताएगी, मैंने कहा प्रतिशत, ठीक है, अंतर को बताएगी। इसका मतलब हुआ कि मैंने एक कार्बन रजिस्टर का कलर कोड आपको मिलेगा, कैसा एग्जाम में आएगा, कैसे ऑप्शन आएंगे वो बात की बात है। पहले हमें कैसे पता चलेगा किसी रंग का, किसी कलर का सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है, किसी कलर का मल्टीप्लिकेशन नंबर क्या होता है, किसी कलर का परसेंटेज वेरिएशन क्या होता है। इसका मतलब हर एक कलर का सिग्निफिकेंट नंबर फिक्स होता है, उसका चार्ट हमें पता होना चाहिए। क्लियर, तो ये मैंने आपको बताया। अब अपना पहला काम क्या है कि यहां पर लिख रहा हूं मैं, बोलो कलर, ठीक है, नेम। क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो कलर नेम, ओके, रंग का नाम। यहां पर क्या देखेंगे, उनका सिग्निफिकेंट नंबर। क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो सिग्निफिकेंट नंबर। क्लियर, यहां पर क्या बताऊंगा मैं, बोलो मल्टीप्लिकेशन नंबर, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, बोलो परसेंटेज वेरिएशन। बोलो यही जानना अपने को, बोलो क्लियर। ये चार्ट जो हमें बना रहा हूं वो एग्जाम में हमारे साइड में नहीं बना हुआ होगा। इसका मतलब एक बार चार्ट बनाने के बाद जब एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा तो आपको पता चलेगा कि इस चार्ट की मेन इंपॉर्टेंस क्या है। ये चार्ट दिमाग में रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए, दिमाग में, तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो पहले आपको मैंने कहा कि यहाँ पर कलर नेम की बात करें तो मैंने कहा यहाँ पर पहला ब्लैक, क्या लिखा, ब्राउन। क्लियर, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। क्लियर, मैंने लिखा ग्रीन, ठीक है। यहां पर लिखा मैंने, ठीक है, ब्लू, वॉयलेट, ठीक है, ग्रे, व्हाइट, बोलो गोल्डन, सिल्वर। क्लियर, ये मैंने लिखा। क्लियर, और यहां पर मैंने कहा ऐसा कर लेते हैं ताकि आपको एक बार इधर से उधर नहीं हो, किसका सिग्निफिकेंट नंबर क्या है किसका, ठीक है, ओके। ये मैंने ऐसा किया, ओके।
अब हम ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ब्लैक का मतलब क्या होता है, ब्राउन का मतलब क्या होता है। ओके, सिग्निफिकेंट नंबर जीरो से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, इनका कुछ होता नहीं है, ठीक है। नोट नहीं करना है, मैंने बोला आधा घंटा ध्यान देना, मतलब पूरा समझो कि जो कंटेन जिससे क्वेश्चन राइट होगा उसको 5 सेकंड में कैसे राइट करना है। तो पहले आप ओरिजिनल चीज को समझो, फिर ट्रिक बताऊंगा कैसे आपका काम आसान होगा, ठीक है। ये चीजें सब फिक्स है, बात समझना। मल्टीप्लिकेशन नंबर क्या होगा, इसका इसका मतलब जो सिग्निफिकेंट नंबर है उसको 10 की पावर बनाना है, क्लियर। उसको क्या बनाना है, 10 की पावर बनाना है, क्लियर। ओके, इन दोनों का होता नहीं है। और परसेंटेज वेरिएशन इनका कुछ नहीं होता है, क्लियर। केवल इसका 5% है, उसका 10%। अब जैसे मैंने चार्ट बना दिया, क्लियर। अब हम देखें कि हमें एग्जाम में कैसा आएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया, ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसा देते हैं 1 2 3 4, एक लिख दिया ग्रीन, एक लिख दिया रेड, एक लिख दिया आपको येलो, और एक कर दिया गोल्डन, ठीक है। ऐसा लिख रखा होगा, क्लियर, बात समझ में। 4 कलर स्ट्रिप होती है, उन किसी भी कलर के नाम हो सकते हैं, और आपको कहा जाएगा कि बोलो आर नेट इसका क्या होगा, क्लियर। ऑप्शन कैसे आएंगे, एक आ गया 53 इंटू 10⁴ प्लस माइनस 10%, क्लियर। एक ऑप्शन आ गया आपका 52 इंटू 10⁻, सपोजेड आपको दे दिया, ठीक है, 4 प्लस माइनस 5%, ठीक है। एक दे दिया आपको 42 इंटू 10⁴ और प्लस माइनस 5%, और एक दे दिया आपको नन ऑफ दीज, ठीक है। अब आप सोचो कि ये ओरिजिनलिटी है क्वेश्चन की। अब एक बार तो हम ये सोचे कि बोलो मेरे को दिया है ग्रीन, तो मुझे क्या पता होना चाहिए कि जो पहला और दूसरा जो कलर स्ट्रिप होगी वो तो सिग्निफिकेंट नंबर को बताती है। इसका मतलब मुझे पता होना चाहिए ग्रीन का सिग्निफिकेंट नंबर क्या है, क्लियर। तो मैंने कहा चलो ग्रीन का देखें, तो ग्रीन का मैंने कहा क्या है, बोलो 5। ओके, ध्यान से समझना। ओके, मैंने कहा बोलो ये 5 कर दिया, ठीक है। फिर मैंने कहा रेड का क्या है, मुझे तो सब पता है, मैं आपको बता रहा हूं कि भाई रेड का, तो ये रेड का क्या है, 2 है, क्लियर, बोलो 2 है। फिर मैंने कहा येलो का, तो येलो का हमने देखा फटाक से कि येलो का ये रहा 10⁻, बोलो 4 है, क्लियर। फिर मैंने कहा क्या दिया है, गोल्डन, क्लियर, बोलो गोल्डन, गोल्डन का हमने कहा प्लस माइनस 5% है, ठीक है, प्लस माइनस 5% है। तो बताओ आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। चलो बी कर तो लिया, लेकिन वह एग्जाम में ऐसा कर करके कर पाएंगे क्या, नहीं। और समझे नहीं समझे बोलो। इसका मतलब फर्स्ट नीड हो गई कि ये याद होना चाहिए, क्योंकि ये याद होगा तो ही वहां एग्जाम में सेकंडों में हो पाएगा। मेरी बात को समझना, मतलब पहले क्वेश्चन से हमें क्या पता चला कि क्वेश्चन तो इजी है, बस मुझे ये याद हो जाए कि कौन से कलर का सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है और कौन से कलर का मल्टीप्लिकेशन नंबर क्या होता है। अगर ये मुझे पता चल जाए तब तो मैं काम सेकंडों में कर लूंगा, क्लियर। तो मैंने कहा ये कैसे याद करें, तो इधर देखो मैं एक लॉजिक बताता हूं, क्लियर। मैंने कहा इसको अपने को क्या करना है, याद करना है, क्योंकि तभी हम प्रैक्टिस कर पाएंगे, बोलो क्लियर। हर बार ऐसे चार्ट थोड़ी देखेंगे, बोलो बिना चार्ट के हमें कैसे करना है। तो मैंने कहा यहां पर क्या बता रहा हूं मैं, बोलो ट्रिक। और ट्रिक में क्या बता रहा हूं समझो। मैंने कहा हम कौन सी कंट्री में रहते हैं, बोलो इंडिया में, क्लियर। आपने देखा होगा कि इंडिया के लोग इतना नहीं घूमने जाते फॉरेन जितने फॉरेनर आते हैं इंडिया में, रियलिटी है, बोलो क्लियर। तो ऐसा क्या कारण है, मेरी बड़ी उत्सुकता हुई। मैंने कहा आज तो जान कर रहूंगा कि इन फॉरेनरों को, भाई तुम्हारे पास ऐसे क्या, बोलो जादू का चिराग है जिससे तुम काम कम करते हो और घूमते ही घूमते हो। और हमारे इंडिया में तो बोलो हम 12 महीने काम ही करते रहते हैं और घूमने जा ही नहीं पाते हैं। तो मैंने कहा एक फॉरेनर को पकड़ा मैंने, क्लियर।
कपल को पकड़ा हो, बात समझ, अकेले को नहीं। किसको पकड़ा मैंने? कपल को। क्लियर? मैंने कहा आज तो राज की बात जान के रहूंगा कि भाई ऐसा क्या है। तो मैंने उस मेल फॉरेनर को पूछा कि भाई तुम काम वाम करते नहीं करते? उन्होंने कहा हम तो काम करते, 6 महीना काम करते, 6 महीना घूमते हैं। मैंने कहा 6 महीने घूमते हो, काम चल जाता है? बिल्कुल चल जाता है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? उनका यू आर इंडियन। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। यू आर मैरिड क्यों अनमैरिड? मैंने कहा आई एम मैरिड। क्लियर? तो अच्छा, फिर बोला कि तब तो आप अच्छे से फीलिंग समझ पाओगे। मैंने कहा समझो, मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या राज की बात है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, आपकी इंडिया के अंदर क्या होता है, शादी हो गई किसी की तो हर फेस्टिवल, होली, दीपावली, बोलो करवा चौथ, बस जब भी कोई फेस्टिवल आएगा गोल्ड की चीज ला दो, गोल्ड की नहीं तो सिल्वर की चीज ला दो। बात समझ में? ये गिफ्ट ला दो, वो गिफ्ट ला दो। उस पर्सन का पूरा लाइफ, पूरा साल उसी में बीतता रहता है। और उसने कहा हमारी वाली को ऊपर से नीचे से देखो, कहीं कोई गोल्ड नहीं, कोई कोई मंगलसूत्र नहीं, बोलो कोई नाक में नहीं, कोई सोने की चूड़ियां नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, घूम पाते हैं। समझ में आया? बोलो। मैंने कहा यार ये राज की बात बताई है। क्लियर? इसका मतलब यहां से क्या निकला कि बीबी कैसी होनी चाहिए? बोलो फॉरेनर। बीबी कैसी होनी चाहिए? फॉरेनर। क्योंकि उसकी ना तो गोल्ड की डिमांड है, ना ही सिल्वर की डिमांड है। इसी पे यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। अब फॉरेनर बीबी की चाह इंडियन को रहेगी, क्योंकि वो नो गोल्ड की डिमांड करती, ना सिल्वर की। क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो बीबी रॉय, ये फॉरेनर वाइफ का नाम है, बीबी रॉय। ठीक है? ग्रेट, मैंने कहा ब्रिटेन। ठीक है? अच्छा मुझे बताओ, अब तो चलो हम समझदार हो गए, पुराने जमाने में फॉरेनर का मतलब ब्रिटेन के, और यही समझते थे ना। अब तो हमें पता चला ऑस्ट्रेलिया वाले भी होते हैं, वो भी होते हैं। पुराने जमाने में अंग्रेज मतलब क्या मानते थे? ब्रिटेन के। बात समझ में? क्या बोल रहा हूँ? बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। बोलो नो गोल्ड नो सिल्वर, नो गोल्ड नो सिल्वर। क्लियर? क्या लिखा मैंने? बोलो बीबी रॉय, बीबी रॉय, ये तो नाम है फॉरेनर का। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, नो गोल्ड नो सिल्वर। क्लियर? अब आपको ये ध्यान रखना फिंगर्स पे। क्या ध्यान रखना? फिंगर्स पे। 2-4 बार बोलो क्या बोला मैंने? बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, नो गोल्ड नो सिल्वर। क्लियर? शादीशुदा हो तो घर पे नहीं बोलना है। क्या बोल रहा हूँ समझ में आए? बोलो। कहेंगे क्लास जाते हो कुछ और सीख के आते हो। क्या बोला मैंने? बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, नो, वेरी गुड वाइफ, नो गोल्ड नो सिल्वर। अब सपोर्टेड आपको ये पता चला। ठीक है? अच्छा शुरुआत जीरो से करनी है। बोलो बात समझ में? उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर? ओके। और इधर जो है वही पावर लगानी है, और ये केवल इसका मतलब वो फोर्थ स्ट्रिप मुझे या तो गोल्ड मिलेगी या सिल्वर मिलेगी। बात समझ ना? अब जैसे ये क्वेश्चन है सपोर्टेड, अब हम वापस करें इसको कि भाई हमें कोई चार्ट नहीं पता है, हमें तो ट्रिक करने का आइडिया पता है। पहले बताओ पहला क्या है? बोलो ग्रीन। फिंगर्स पे ही प्रैक्टिस करनी है। बोलो बी बी, ग्रेट मतलब 6 नंबर का मतलब 5 नंबर, क्योंकि स्टार्टिंग किससे किया है? जीरो से। अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता, और ऐसे ही बढ़ेंगे ना, आगे बढ़ो। क्लियर? फिर क्या है? रेड, बी बी रॉय, 3 का मतलब 2 नंबर। क्लियर? ये तो हो ही नहीं सकता। अब या तो ये या ये है, आगे चेक करना। और बोलो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ही तो टिक करना है ना। क्या लिखा हुआ? येलो, बी बी रॉय, 5 का मतलब 4। ओके। और गोल्डन मतलब गोल्ड की डिमांड करेगी तो कम ही ला दो, और जो बोला गोल्ड नहीं सिल्वर ला दो, बहुत सारा ला दो। क्या बोल रहा हूँ समझ में आए? बोलो। मेरे कहने का मतलब है चांदी की तो अंगूठी ला दी तो फेंक देंगे, बोलो गोल्ड की तो खुश होंगे। चांदी की तो क्या ला दो? बोलो थाल ला दो और जग ला दो। समझ गए? बोलो ज्यादा 5%, 10% समझ में आया? 5% किसके लिए है? गोल्ड के लिए, गोल्डन स्ट्रिप के लिए। और बोलो 10% किस स्ट्रिप के लिए? सिल्वर स्ट्रिप के लिए। बात समझ में आए? तो अब मैं दूंगा, आप करोगे। बोलो क्या तरीका बताया, समझ में आया? बोलो कुछ भी याद नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन आता है। आपको मैंने एक ट्रिक बताई है, वो भी किस पे? बोलो
घुमानी है, याद करना, ये तो ले जाने देते अभी एग्जाम में, सोच क्या रहे हो, ये तो अभी ले जाने देते हैं ना, हाथ तो अपने ही ले जाते हैं, बोलो पेन तो चलो फेवरेट नहीं ले जाने देते हैं, कपड़े कपड़े भी अब फेवरेट नहीं चलते हैं, कलर कोड बोलो ड्रेस कोड रहता है, बट ये तो अभी ले जाने देते हैं, क्लियर। तो मैंने कहा बी बी, पहला बी का मतलब क्या, ब्लैक, दूसरा बी का मतलब ब्राउन, ये तो ध्यान रहना ही पड़ेगा, पता चला एग्जामिनर होशियार है मैं अभी दूंगा आपको, बोलो ऐसा, और कंफ्यूजिंग तो देगा ही देगा ना, बोलो क्लियर। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपने बचपन से शुरुआत करी है, पहली शुरुआत तो ब्लैक बोर्ड से ही हुई है, बोलो, और जीरो से शुरुआत कहाँ हुई है, ब्लैक बोर्ड से, इसका मतलब जीरो जो है वो किसका शुरुआत किससे, ब्लैक से, समझ गए, बोलो, मतलब पहला बी का मतलब क्या है, ब्लैक, दूसरा बी का मतलब क्या है, ब्राउन, ओके, दो तो ध्यान रहेगा, बोलो। फिर मैंने कहा बी बी रॉय, आर ओ वाई, आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, ओके, यहां तक ठीक है। फिर मैंने कहा ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट मतलब ग्रीन और ब्रिटेन मतलब ब्लू, क्लियर। फिर वेरी गुड वाइफ, वी का मतलब बोलो वायलेट बैंगनी, और मैंने कहा वेरी गुड, गुड का मतलब ग्रे, और वाइफ का मतलब व्हाइट, बात समझ में आए, क्या बोल रहा हूँ, समझ में आए, बोलो, ओके। और नो गोल्ड नो सिल्वर, समझ गए, बोलो, पहले गोल्ड के पहले सिल्वर, पहले डिमांड किसकी, ओके, फिर डिमांड, बात समझ में आए, बोलो, ओके। तो आपको मेरी बात समझ में आए, ओके, क्या पढ़ाने वाला हूँ समझ में आया, बोलो कितनी कलर स्ट्रिप मिलेगी, 4 कलर स्ट्रिप मिलेगी, ठीक है, जिसमें 2 कलर स्ट्रिप किसको शो करती है, सिग्निफिकेंट नंबर को, किसको रिप्रेजेंट करती है, सिग्निफिकेंट नंबर, सार्थक अंक। थर्ड नंबर किसको करती है, मल्टीप्लिकेशन नंबर को, और फोर्थ किसको करती है, परसेंटेज वेरिएशन को, ठीक है बात समझ में आई मेरी आपको, क्लियर। इसका मतलब हमें पहले क्या पता होना चाहिए, किस कलर स्ट्रिप का सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है, किस कलर स्ट्रिप का मल्टीप्लिकेशन नंबर क्या होता है, ठीक है हो गया ये नोट, बोलो, ठीक है, जैसा डिटो एग्जाम में आता है वैसा मैं आपको सिखा रहा हूं, ओके। 4 कलर स्ट्रिप में फर्स्ट सेकंड किसको रिप्रेजेंट करती है, सिग्निफिकेंट नंबर को, थर्ड स्ट्रिप किसको रिप्रेजेंट करती है, मल्टीप्लिकेशन नंबर को, फोर्थ स्ट्रिप किसको रिप्रेजेंट करती है, परसेंटेज वेरिएशन को, क्लियर। तो ये चार्ट हमने क्यों बनाया, समझ में आया, बोलो आपको, ओके।
कलर के नाम तो सुने ही है सबने, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, बोलो येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्डन और सिल्वर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने बताया, तीन चार आपसे पूछूंगा। क्लियर? बिना चार्ट देखे आपको जो मैंने तरीका बताया है, फिंगर पे रिकॉल करके आंसर टिक करना है। अगर अभी कर लिया तो हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में एक फंडा बैठ जाएगा कि कभी भी आए मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोलो रंग 12-13 दिया जाएंगे, 4 दिए जाएंगे। बोलो अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो आपसे मैं करूं आप आंसर कर सकते हो। दिमाग कैसे? सपोजेड अपने को टिकी करना, ये बना लिया आपने। बोलो एक बार। क्लियर? आपको टिकी करना है। मैंने कहा पहला काम उल्टा चलेंगे। ये क्या लिखा हुआ? बोलो गोल्डन। गोल्डन का मतलब क्या होता है? 5%। और टिकी करना है ना। पहले तो आप ओरिजिनल तरीके से सीख गए, अब मैंने कहा टिकी करना है। मैंने कहा बिना सोल्व किए ये तो पहले काट कर दूंगा, क्योंकि 10% तो हो ही नहीं सकता। बोलो अरे समझे नहीं समझे? पता चला एग्जामिनर ने 3 में 10%, एक में 5% दे रखा है, तो कहां सोल्व करने की जरूरत है? जो काम 5 सेकंड का वो 1 सेकंड में हो जाएगा। स्मार्ट तो बनना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो आपको क्वेश्चन करने से पहले एक बार ऑप्शन को देखना पड़ेगा कि बोलो एग्जामिनर ने, एग्जामिनर होशियार हुआ तो वो क्या करेगा? 5 5 5 5। फिर तो आपको सोल्व। मैंने क्या कहा? वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि वो आपको क्या चाहता है। बोलो बात समझ में? कभी कभी एग्जामिनर जान के क्या करता है, ऐसे ऑप्शन देता है कि वो देखना चाहता है स्टूडेंट का प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब समझ में आया कि स्टूडेंट मतलब रटा हुआ है कि वास्तव में फंडा क्लियर है। जो काम 1 सेकंड में कर सकता है वो 2 मिनट लगा रहा है कि 1 सेकंड में कर रहा है। और समझे ही समझे? बोलो जो काम आपका अगर 5 सेकंड में होता है तो उसमें 1 2 मिनट नहीं लगाना है। बात समझ में? तभी तो हम दूसरे क्वेश्चनों में टाइम दे पाएंगे ना। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? तो मैं दूंगा, आपको बताना। एक मैंने बता दिया, पैटर्न समझ में आ गया? बोलो कोई भी कलर स्ट्रिप दी जा सकती है और आपको ऑप्शन में टिक करके बताना है, लेकिन किसी को चार्ट नहीं देखना है। क्लियर? होनेस्टी से केवल आपको क्या फिंगर पे घुमाना है? बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, नो गोल्ड नो सिल्वर। वो भी मन में, वो भी कहा? मन में है। पता चला पड़ोसी को पता चल गया। बोलो ऐसा नहीं, मन में बोलो करना है। ठीक है? दू में बोलो एक बार ये क्वेश्चन नोट कर लो। मैं क्वेश्चन ऑप्शन दूंगा, आपको आंसर बताना है। क्लियर? ओके, हो गया नोट? बोलो ठीक है। नंबर 2, ऐसे सजा के स्ट्रिप दे, अपने को तो कलर से मतलब है। समझ में आया? बोलो आपको क्लियर? ब्राउन, ग्रे, ठीक है, ऑरेंज और सिल्वर। क्लियर? आर नेट।
थोड़ा दिमाग लगाएगा एग्जामिनर तो ऑप्शन ऐसे ही देगा। अच्छा, ये ग्रीन दिया मैंने, ठीक है। बात समझ में? 5 सेकंड से ज्यादा का है नहीं। देखो, वहां तो क्वेश्चन ना लिखना होता है ना ऑप्शन, खाली आपको टिक करना होता है। मेरी बात समझ में आए? हो गया? हुआ कि नहीं हुआ बोलो? पहले बताओ, एच डी जैसे ऑप्शन आएंगे। जैसे देखा ब्राउन, बोलो 1 के 2, 1 के 2, 1, ठीक है। अब सपोज दैट किसी को ध्यान नहीं रह गया, यार ब्लैक ब्राउन 1 2, तो गलती होगी बोलो, क्योंकि कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। छोटी छोटी चीजें, मेरी बात समझ में आए बोलो? देखो, ये मैंने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पहले तो मैंने एक सिखाया था। जब एग्जाम में दिया जाएगा तो एग्जामिनर हर तरह से सोचेगा मैं कैसा क्वेश्चन बनाऊं कि कुछ स्टूडेंट जिनको आते हुए भी गलत करें। मेरी बात समझ में? आते हुए भी क्या करे? मिस्टेक करे, सिली मिस्टेक करे। तो जैसे ही जिसने पहले ही गलती कर दी, बताओ उसका तो गलत हो ही जाएगा। तो पहला मैंने कहा क्या है बोलो? ब्राउन। तो बी बी मतलब 2 का मतलब 1। तो इसका मतलब अब इन दो ऑप्शन को देखना ही नहीं है। और बोलो समझे समझे बोलो। फिर क्या है बोलो? ग्रीन। तो बी बी रोय ग्रेट, 6 का मतलब 5, ठीक है। बोलो मैंने कहा, एक मिनट, एक प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। बोलो कितना किया मैंने? 5। बात समझ में आए बोलो? फिर ऑरेंज, ऑरेंज मतलब क्या है? बी बी, बी बी, ठीक है। 4 का मतलब 3। बात समझ में आए बोलो? क्लियर? ठीक है। समझे नहीं समझे बोलो? अरे इन दो में कट कर दिया, आगे बढ़ाएगा वो आपको बोलो? और आगे बढ़ाएगा ना, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया, फिर तो आंसर क्या होगा बोलो? मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई बोलो? पहले बताओ, ऐसे ही ऑप्शन आएंगे नहीं आएंगे बोलो? ठीक है। आया क्वेश्चन समझ में बोलो? और सीधी सी बात है, 26261515। इधर ध्यान दो, अगर आपने यहां गलती कर दी तो आगे भी गलती करोगे। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आए बोलो? तो जिसने यह गलती ये दो काट देगा तो आगे बढ़ेगा बोलो? आगे बढ़ेगा तो वो क्या टिक करेगा? सी को। नहीं समझ में आए मेरी बात बोलो? और ये सेम दे रखा है। जिसने पहले ही गलती कर दी, जिसने 1 की जगह 2 माना, तो 5 की जगह 6 ही मानेगा ना? नहीं समझ में आई मेरी बात बोलो? मतलब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, थोड़ा तो दिमाग लगाएगा कि मैं ऑब्जेक्टिव में कैसे दूं, कि जिसको नहीं आता है उसके लिए तो कोई मतलब नहीं, जिसको आता है लेकिन स्लिप मिस्टेक हो गया कि रंग भी याद है उसको, पर ये भूल गया कि 0 से चालू करना है 1 से चालू करना, तो भी क्या होगा? आंसर मिल जाएगा उसको, पर गलत हो जाएगा। पूछू मैं अगला बोलो? मेरी बात समझ में आए बोलो? इस बार मैंने ऑडियंस पोल नहीं लिया है, अगली बार ऑडियंस बोल लूंगा, ठीक है। ओके, एक तरह से दो सीख लिए बोलो। अब अगला आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है। ये हो गया नोट बोलो सबका? हटा दूं? ठीक है। मैंने दिया क्वेश्चन नंबर 3।
हो गया? चलो, ए किसी का आंसर, बी, सी, डी। एक दो जनों ने हाथ नहीं खड़ा किया। वेरी इजी। बोलो ये क्या लिखा हुआ है? रेड। अच्छा मुझे बताओ, एक कलर की कोई स्ट्रिप दे दी और उसी कलर की दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। आपको तो जो दिया है उसको सोचना है। बोलो रेड का मतलब 2 के 3। पहला ऑप्शन कट हो गया, आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बोलो ये क्या है? ब्लू। ब्लू मतलब कितने नंबर पे आ रहा है? 7। तो क्या हो जाएगा? 6। ये हो नहीं सकता, आगे बढ़ना पड़ेगा। अरे ऐसे ही करना है क्वेश्चन। बोलो ये क्या है? रेड। रेड का मतलब 2 के 3। हाँ, छोटी सी इसलिए मिस्टेक हुई नहीं ना क्वेश्चन, गलत हुआ नहीं। इतना सही डिफरेंस होगा एग्जाम में। बोलो बात समझ में आए? रेड का मतलब 2 के 3। 2 क्लियर। ओके, और उसके बाद 10%। अब आप सोचो कि छोटी सी मिस्टेक करते ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूं, समझ में आया? बोलो आपको फंडा तो वही है जो मैंने सिखाया आपको। बोलो क्लियर। कलर वाला चार्ट देख रहे हो कि मन से कर रहे हो? कलर दिमाग में बैठे, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। किसको याद करोगे? किसको? बीबी को? हाँ, कोई बात नहीं, कुछ ठीक अच्छा होने से अगर याद करने से होता है तो इसमें क्या बुराई है? बात समझना। ठीक है, कुछ परसेंट कुछ फ्यूचर समझ के बोलो। ओके, नंबर एक और तुम्हें बोलो। ठीक है, अब आप सोचो, उल्टा भी दे सकता है एग्जामिनर। अब मैं उल्टा दे रहा हूं, मतलब ये देख करके आपको मैं पूछ सकता हूं कि कैसा। बोलो बात समझो ना। ठीक है, देखो ऐसा तो सीखे है। बोलो अब मैं, देखो हर कंपटीशन में क्या होता है, अगर कोई क्वेश्चन वाइस वर्सा वाली फीलिंग्स रखता है तो उल्टा सीधा दोनों आ सकता है। जैसे इसमें मैंने आपको पूछा नंबर 4, क्लियर। मैंने कहा कि कार्बन, ठीक है, रजिस्टर के कलर कोड, कलर कोड का रजिस्टेंस, ठीक है, रजिस्टेंस आर नेट इज इक्वल टू 42 इंटू 10 की पावर 6 ±5%। ठीक है, तो ठीक है, वैलिड फॉर किसके लिए है? ए बी सी डी। क्लियर। अब आपको उल्टा सोचना पड़ेगा। बोलो उल्टा सोचना पड़ेगा मतलब आपको एग्जाम में ऐसे 4 ऑप्शन मिल सकते हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, हमने अपना आंसर सोच लिया। ठीक है,
कौन सा होगा बोलो? बात समझ में आए बोलो? बोलो हो जाएगा? उल्टा सीधा समझ में आया? सबसे पहले अगेन 4 ऑप्शन में से टिक करने के लिए आप क्या करो, ऑप्शन कट कर दे जाओ। पहले बताओ 4 का मतलब क्या? बी बी आर ओ, ठीक है। वाई मतलब 5 का मतलब 4 होगा बोलो? अरे बोलो इस बार एक कम करोगे ना? समझ तो पहला वाला किसको शो करता है? पहले ऑडियंस बोल लूं। ए वाला किसी का, बी वाला, सी डी। ये क्यों हुआ समझ में आया बोलो? मतलब येलो, ये रहा येलो, ये रहा येलो, ये रहा येलो। अब इसकी तरफ देखे ही क्यों? और समझ में आया बोलो? फिर मैंने कहा टू, टू का मतलब क्या? रेड के ऑरेंज, रेड, ये रेड, बोलो ये ऑरेंज, ये ऑरेंज। मैंने कहा फिर तो मैं आगे सोल्व क्यों करूं, यही होगा आंसर। और समझे समझे बोलो? पहले बताओ, अगर आपको लगे कि ऑप्शन ऐसे है कि मेरे इतने से ही सोल्व हो गया तो फिर आगे क्यों टाइम वेस्ट करूं, घर पे आगे करूंगा। नहीं समझ में आया बोलो? अभी तो चेक कर ही लेते हैं। 10⁶ मतलब 7 नंबर पे कौन सा आ रहा है? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन ब्लू, बिल्कुल सही मिल रहा है। और गोल्डन 100% सही है। पहले बताओ क्या सिखाना चाह रहा था, समझ में आया? नोट कर लो। यहां तक बात समझ में आई बोलो? अब जैसे सपोज दैट मैंने आपको हर तरह से बता दिया, अब इसमें एक और वैरायटी बना रहा हूं मैं। क्लियर? वैसे तो 99.99% कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा ही आता है, और स्पेशली दिस वन ऐसा आता है। क्लियर? ये तो मुझे आपको ट्रेंड करना है, इसलिए मैं आपको बोलो उल्टा भी करके मैंने आपसे पूछा। क्लियर? अब सपोज दैट मैंने कहा कि 99.99% जो मैंने सिखाया वैसा ही आता है, लेकिन 0.1% अगर वो आपको इस पूरे को सोल्व करवा दे, बोलो ये पूरा, ये ऑप्शन नहीं होकर के इसका सॉल्यूशन हो, तो फिर उसको कैसे करेंगे? मेरी बात को समझना। यहां तक तो लाना सीख गया बोलो? बोलो यहां तक लाना सीखे तो ये आर नेट है ना। इसका मतलब हुआ अगर मुझे ये ना मिलके, ऐसे ऑप्शन ना मिलकर के मुझे डायरेक्ट रिजल्ट एंड रेशियो रिजल्ट मिले, तो मैं आगे कैसे सोल्व करूंगा? मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, ध्यान से समझना। पहले बताओ ये तो आगे समझ में, 99.99% ऐसा ही आता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। क्लियर? केवल 1 पॉइंट बोलो 0.1% में आपको जो कभी पूछ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर खड़ूस हुआ तो कुछ भी कर सकता है। और समझे ही समझे बोलो? हमें हर तरह से चीज क्लियर होनी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, ये आपने नोट कर लिया बोलो? अब सीख ही रहे हैं तो और अच्छे से परफेक्टली सीखे। क्लियर? सपोज दैट मैंने आपसे कहा, ठीक है, अभी मेरा पर्पज आपको जो चीज सिखा चुका हूं उसके आगे की चीज सिखानी है। ठीक है? तो इसलिए मैंने रेड रेड, बोलो रेड और सिल्वर। समझ गए बोलो? ध्यान दो, मुझे किस में नहीं उलझाना है आपको बोलो? और जितना हम करना सीख गए वो उसके आगे का मैं सिखा रहा हूं। नोट मत करो, इधर ध्यान दो। सपोज दैट ये मिले और मैंने पूछा आर नेट, ठीक है, बोलो समझ गए? आर नेट ऑफ दिस कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर, वो सब समझ गए अपन, क्योंकि वो हमने टाइटल डाल के ही हम कर रहे हैं, तो उसी के क्वेश्चन है। बोलो क्लियर? अब सपोज दैट अपन ने फटाक से क्या करेंगे, हम आर नेट कर लिया रेड, मतलब बी बी रॉय, रॉय मतलब 3 का मतलब 2,
बताओ 2 इंटू 10 की पावर 2 प्लस माइनस 10%। पहले बताओ इतना तो कर ही लेंगे ना, नोट मत करो उधर, ध्यान दो, इतना तो कर लेंगे। अब सपोज दैट ये तो मुझे ऑप्शन ही नहीं मिला, तब मैं क्या करूंगा? तो इसका मीनिंग क्या होता है, ध्यान से समझना। इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है 22 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 22 इंटू 10 की पावर-2 का 10%, ये मीनिंग होता है इसका। क्या होता है बोलो? ये मीनिंग होता है। हाँ, अब मैं सोल्व कर सकता हूँ। बोलो सोल्व कर सकता हूँ कैसे? मैंने कहा अगर इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है, तो मैं क्या करूंगा बोलो? आपका 22 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 22 इंटू 10 की पावर 2, 10% का मतलब डिवाइड बाय 100। अरे बोलो समझे ही समझे बोलो। अरे का 10% मतलब डिवाइड बाय क्या करूंगा? 100। बोलो काटा काटा, बोलो एक कट किया। मेरी बात समझ रहे? बोलो क्लियर, हाँ या ना? चलो, मैंने कहा चलो ये मैं एक काम करता हूं, इसको इसको कर दिया और 0.01 लिख दिया। समझ में आया? बोलो हाँ या ना? अच्छा, पहले बताओ 22 इंटू 10 की पावर 2 को कॉमन ले लूं? ले सकता हूं नहीं ले सकता हूं? अरे हाँ या ना? अच्छा, यहाँ क्या बचेगा? 1। यहाँ क्या बचेगा? 0.1 बचेगा नहीं बचेगा? क्या ये होकर 1.1 नहीं होंगे? क्या 1.1 को 22 से मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है क्या? अरे बोलो किया जा सकता है ना। तो 22 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 1.1, क्लियर? पहले बताओ इसको इसको जोड़ेंगे 1.1 होगा कि नहीं होगा? बताओ जोड़ के समझ गए? हाँ या ना? समझ गए? अच्छा, अब तो आगे क्या है? में से। अरे मल्टीप्लिकेशन ही तो है। बोलो इसको इसको मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते? इतने में तो कर चुके होने चाहिए। बोलो 22 को 11 से मल्टीप्लाई करो, कितनी बार होगा? क्या कैलकुलेटर लाके दूं? अरे बचपन से मल्टीप्लाई नहीं किया है क्या? पक्का? लिख दूं 242, क्लियर? मैंने कहा एक इससे काट दूं। अरे समझे नहीं समझे बोलो हाँ या ना? इसको एक हटाया, ये 242 है, एक लगाया, 2420 ओम। पहले बताओ सब, लेकिन ऐसा ऑप्शन 0.1%, 99.99% जो मैंने आपको सिखाया, बोलो ये वाले ऐसा ही आता है। अगर वो 0.1% भी मैंने आपको बता दिया आगे क्या करना होता है। आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको क्लियर? नोट करोगे? कहाँ के गुड़िया? अरे ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है गुड़िया, प्रिंटिंग मिस्टेक समझती है? अरे ये तो मैं तो यहाँ का खेल सिखा रहा हूँ, समझ गए ना? बोलो ठीक है। पहले बताओ ये कॉमन लिया ने ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलो तो आज ही सीट में ऐसे एक दो जो भी क्वेश्चन हो कर लोगे? मतलब जो मैं रोज पढ़ाता हूँ, बोलो एक बार घर पे जो प्रैक्टिस सीट मिली है इस टॉपिक की, उसमें देखना कि इस पे बेस्ट क्वेश्चन कौन से है, क्लियर? जनरली इस तरह से पूरा सोल कोई करवाएगा नहीं। वो तो मैंने कहा कि जब सीख रहे हैं तो अपन 0.1% को भी क्यों छोड़े, वो भी अपन सीख ही ले, क्लियर?
और इससे हमें ये भी पता चल गया कि उसका मीनिंग क्या है, और इसका मीनिंग भी पता चल गया ना अपने को कि ये जो हम ऐसा लिखते हैं इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, हो गया नोट? बोलो क्या सिखाया मैंने आज, बोलो आपको? कलर रेजिस्टेंस ऑफ कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। याद केवल एक ट्रिक जो मैंने बताई है वो दिमाग में होनी चाहिए, फिंगर पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब आप सोचो, आप खुद ही कितने क्वेश्चन बना सकते हो? 4 स्ट्रिप लिखी और अपने आप को चेक करो कि वास्तव में मैं इस ट्रिक को मेरे दिमाग में घुमाकर, फिंगर पे घुमाकर सही आंसर लाता हूँ नहीं लाता हूँ? सीट में तो कर ही लोगे बोलो जो क्वेश्चन है, और यूं भी प्रैक्टिस कर सकते हो ना। 4 5 6 तो मैंने करा दिए बोलो आपको। बस याद क्या रखना और गलती क्या होती समझ में आए कि एक तो जो बी रोय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड बाय नो गोल्ड नो सिल्वर, और स्टार्टिंग कहां से करनी है? जीरो से। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है। और एक बी का मतलब पहला क्या है? ब्लैक। दूसरा क्या है? ब्राउन। ब्राउन ब्लैक में कंफ्यूज करेगा, ग्रीन ग्रे में कंफ्यूज करेगा। और समझे समझे जो मिलते हैं वो तो एग्जामिनर भी तो जानता है ना कि मैं कैसे ऐसा क्वेश्चन, ऐसे कलर स्ट्रिप और ऐसे ऑप्शन दूं जिससे कोई आता हुआ भी जल्दबाजी में स्लिप मिस्टेक में गलत कर दे। बात समझ में? चीजें इजी होती है, वहाँ एग्जाम में क्या होता है, थोड़ा प्रेशर होता है और हमारे माइंड में बहुत कुछ चलता रहता होता है, तो क्या होता है जल्दबाजी में गलती हो जाती है। बट प्रैक्टिस की हुई चीज आपकी कभी गलत नहीं होगी। मैं अगर एक ही एग्जाम्पल बताता तो हो सकता है मिस्टेक हो सकती थी, लेकिन अपन ने उल्टा सीधा और 5 6 क्वेश्चन एग्जाम्पल कर लिए, सीट में और कर ही लोगे। और मैंने अभी आपको बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ के और रिकॉल कराया उसको। किसको रिकॉल कराया बोलो? बी बी ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड बाय। थोड़ा मेरे साथ क्लास में पार्टिसिपेट करो। बोलो मूवी देखने नहीं आए हैं जिसमें बिल्कुल चुपचाप पास वाला डिस्टर्ब हो जाएगा। इंटरेक्शन जब तक नहीं होगा, मैं कोई चीज सिखा के एक खुद एक तो करा के आपसे क्यों पूछता हूँ समझ में आया? ताकि आपकी क्लास में प्रेजेंस मुझे समझ में आए कि वास्तव में आपको मैं 15 20 मिनट सिखाया वो आप सीखे कि नहीं सीखे हो। यहीं पे चेक करना है, घर पे जाके तो वापस रिवाइज करना, यहीं पे चेक करना है कि हम सीखे कि नहीं सीखे। बात समझ में आए बोलो? ओके।